हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। आज 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज जो एसएससी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो है चेंजेस देखने को मिला है। मतलब कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही, मतलब बाद में उन्हें याद नहीं आ रहा था क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। लेकिन 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजिली हर कोई कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्ट में है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डाले गए हैं जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस भी इस वीडियो में ऐड किए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, और जिनकी संभावना है कि इस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र देख लेते हैं। संतूर। संतूर का संबंध किससे है? भजन सोपारी से। सबसे ज्यादा पूछा जाता है भजन सोपारी का संबंध किससे? संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर से। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। नेक्स्ट, सितार। सितार का संबंध किससे है? उस्ताद बिलायत खां। जैसे आप देखते हो कि सितार जो होते हैं, मतलब सितारे आसमान में होते हैं, मतलब बहुत दूर होते हैं, तो दूर को एक तरीके से कहते हैं कि बिलायत में है। तो सितार का संबंध किससे हो गया? उस्ताद बिलायत खान से। पंडित रविशंकर का संबंध भी किससे है? सितार से। दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस्ताद बिलायत खान और पंडित रविशंकर। सुजात हुसैन खान का संबंध किससे है? सितार से है। शाहिद परवेज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका भी संबंध सितार से है। अनुष्का शंकर, इनका संबंध भी सितार से है। निखिल बनर्जी, इनका संबंध भी सितार से है। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बुद्धादित्य मुखर्जी, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी सितार से है। नेक्स्ट पॉइंट, सरोद। सरोद से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? सरोद से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सारंगी। सारंगी का संबंध किससे है? अब्दुल लतीफ़ खान का जो संबंध है वो किससे है? सारंगी से। उस्ताद बिंदा खान, ये पहले दिन जब एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे है? सारंगी से। नेक्स्ट, रमेश मिश्र और शकूर खान, इन दोनों का ही संबंध किससे है? सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है? ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है? तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 125 का संबंध है न्यायाधीशों के वेतन से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन के बारे में किसने बताया गया है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। एक सबसे ज्यादा अनुच्छेद पूछा जाता है 129, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 143, तो इसका संबंध किससे है? राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श करता है तो इसकी शक्ति किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? तो किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? आर्टिकल 19(1)(f) के तहत जो इसे एफ को जो है हटा दिया गया है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था को मौलिक अधिकारों की सूची से जो है हटा दिया गया है। अब इसकी बात कर लेते हैं, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसे जो है संविधान के भाग में इसे जो है अनुच्छेद 301 को जो है एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अशोक एक मौर्य सम्राट थे, ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे अशोक के पिता थे, और वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, तो मतलब पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उनके बाद आए बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन हो गए? अशोक। बिंदुसार जो है मौर्य समाज का दूसरे सम्राट थे, ठीक है, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है कि प्रथम वंश पहला कौन था और अंतिम शासक कौन था। तो अगर आपसे पूछा जाए मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, ठीक है। इन्होंने
187 से 180 ईसा पूर्व से शासन किया और वह जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया था, जिससे फिर किसकी शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 14 देशों के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो हाल ही में मिले हैं इन्हें सम्मान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ग्रीस दौरे पर देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। अगला है फ्रांस के पीएम मोदी, जो फ्रांस के पीएम है, इन्होंने मोदी जी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि लीजन ऑफ ऑनर कहाँ का सम्मान है? फ्रांस का। नेक्स्ट, मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र का सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मई में फिजी के पीएम नरेंद्र मोदी, जो फिजी में जो है पीएम नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अगला सम्मान, पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य द्वारा एवाकल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी के बहुत से मुख्य कारण हो सकते हैं, वो ऑप्शन पर डिपेंड था कि वहाँ पे क्या ऑप्शन मिला हुआ था। तो इसका एक मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भरतनाट्यम की जननी जो है किसे कहा जाता है? रुक्मणी देवी अंड्रुल को भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। भरतनाट्यम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम, या इसे और इस नाम से पूछा जाता है और साधिर अट्टम के नाम से पूछ लिया जाता है, और बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए या तो भरतनाट्यम या इसका दूसरा नाम क्या है? सधिर अट्टम। मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। और अब इससे संबंधित कुछ नर्तकों के बारे में जान लेते हैं। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सोनल मानसिंह जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, और सोनल मानसिंह का जो संबंध किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी से, ठीक है। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णामूर्ति, यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन जनगणना से भी पूछा गया था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश में साक्षरता दर 74.0% जो है वो पुरुषों, इतनी तो उसकी साक्षरता दर है। और यदि पूछ लिया जाए कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। और अलग अलग पूछा जा रहा है, ऐसा पहले दिन एग्जाम हुआ था 20 फरवरी को, तब भी पूछा गया था। और ये भी पूछा जाता है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। वर्ष 1872 में पहली जनगणना जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी, ठीक है। और एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो 10 की जनगणना है जो हर 10 साल में आयोजित की जाती है, इसे कराने की जिम्मेदारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, ठीक है, जनगणना आयुक्त के कार्यालय और गृह मंत्रालय, ठीक है, जो कि भारत सरकार के द्वारा की जाती है। अब जनगणना 2011 से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। केरल में कुल साक्षरता दर, अगर पूछा जाए कि कुल साक्षरता दर में कौन सा राज्य आगे है, तो कहा जाएगा केरल, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तब भी केरल ही बताया जाएगा। ये क्वेश्चन आया है 20 तारीख की 3rd शिफ्ट में। जबकि लक्षद्वीप में जो है पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। यदि पूछा जाए कि महिला साक्षरता दर कहाँ की ज़्यादा है, केरल की है। और पुरुष की पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। बिहार में कुल साक्षरता दर, यदि पूछा जाए कि भाई सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो बिहार की है। और पूछा जाए कि पुरुषों में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तब भी बिहार की ही आएगा, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर अगर महिलाओं में पूछी जाए तो राजस्थान की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, ठीक है। तो इससे और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अभी ताप का पूछा गया है, नेक्स्ट शिफ्ट में और भी पूछा जा सकता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? तो ये लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट से ही, ठीक है। पहले दिन से ही एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और उस खेल से हमें संबंध बताना है। तो इसका संबंध किससे है? तो किससे संबंधित है? स्क्वैश से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और देख लेते हैं।
साइना नेहवाल का संबंध किससे? बैडमिंटन से। मिताली राज का क्रिकेट से। MS धोनी क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। कपिल देव क्रिकेट से है और PV सिंधु बैडमिंटन से है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कुछ। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? शूटिंग से। मैरी कॉम बॉक्सिंग। सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है? क्रिकेट से। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है, वेट लिफ्टर है। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है और दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि पूछा क्या गया था, ठीक है, तो इसके आंसर में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो फीफा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2022 में जो फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होने वाले जो है, कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, इसका 22वां संस्करण। इस वर्ल्ड कप में जो है 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और यह अरब जगत में होने वाला पहला विश्व कप होगा। फीफा वर्ल्ड कप जो है हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, ठीक है, हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1930 से। और इसे सबसे ज़्यादा बार जीता किसने है? ब्राज़ील ने इसे सबसे ज़्यादा बार जीता है। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ जो इसे कराता है और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है तो कहाँ है? ज्यूरिख, जो कि कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष पूछा जाए तो गियानी इन्फैंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया जिनका संबंध त्रिपुरा से है? तो ये पूछा गया था कि त्रिपुरा से संबंध है और मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित है। तो ऑप्शन पर डिपेंड था कि मैं ऑप्शन क्या था। मेरे हिसाब से यहाँ पे नरेंद्र चंद्र देव वर्मा होना चाहिए और आप देख लेना कि ऑप्शन क्या था। अभी बच्चों से बस इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो जरूर इस वीडियो का एनालिसिस जरूर देख के जाना। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपकी शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।